संपूर्ण योद्धाओं ने विराट रूप दर्शन किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और यदि कोई हमसे आकर के ये कहे कि ये प्रामाणिकता है, हम तुरंत हट जाते हैं धरती से। बोलिए जय श्री। नहीं, विराट रूप मात्र और मात्र पार्थ ने दे। अर्जुन को श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन के यहाँ गए हैं, थोड़ी सी झलक सुयोधन को दिखाई विराट रूप की, क्षण मात्र। नहीं, बिल्कुल। द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण ने वहां तो देखा है, वहां तो विराट को देखा है, कृपाचार्य जी ने देखा है, द्रोणाचार्य जी ने देखा है, विदुर जी ने देखा है उस विराट। कहाँ? जब ये वहाँ संधि के लिए गए, संधि के लिए जब तो कुरुक्षेत्र में और किसी ने नहीं देखा, केवल इन्हीं 4 आदमी ने देखा। परंतु इस विराट को तो अर्जुन ने देखा था। और फिर आप एक गलती कर रहे हैं, सुनिए। एक जने ने और देखा है, धृतराष्ट्र ने। जन्मांध थे, परंतु उस समय विराट के धृतराष्ट्र की दर्शन किए जब वहां पहुंचे। हाँ। संजय को दिव्य चक्षु दिए हैं संपूर्ण, कल हमने बताया था। परंतु कुरुक्षेत्र में मात्र अर्जुन ने दर्शन किया और किसी ने। वहां ध्यान दें, इससे पूर्व आचार्य कृप ध्यान दें और आचार्य द्रोण की बुद्धि श्री कृष्ण के प्रति ईश्वरीय सत्ता को प्राप्त हो गई थी। वो जान चुके थे ये कृष्ण, ये जो सारथी बने हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं नारायण है। पिता में भीष्म भी जानते थे कि ये कोई और नहीं। इस महाभारत में तो महाराज योगेश्वर कृष्ण थे। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दोनों सेनाओं को स्तंभन कर दिया, सूर्य चंद्रमा को स्तंभन कर दिया, तब इन्होंने जान लिया है। उनको कोई समय का पता नहीं क्या हो गया क्या। आपको बता दें महाराज जी, सूर्य और चंद्र बराबर अपनी गति में चले हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य दिन ही लगा रहा, सूर्यास्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जो कहती है वो हम कहेंगे, यहाँ बैठ करके अपनी तरफ से कुछ मक्खन लगा करके आपको नहीं कहेंगे। सूर्य अस्त भी हुआ है, सूर्य उदय भी हुआ है। यहाँ अर्जुन ने आगे श्लोक सुनेंगे, ध्यान दें। अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, आएगा श्री कृष्ण से कि गोविंद आपने ये योग की विद्या क्या प्रथम बार मुझे दे रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मना किया कि नहीं, मैं सर्वप्रथम योग की शिक्षा सूर्य को दी है और सूर्य ने राजा इक्ष्वाकु को दी और राजा इक्ष्वाकु ने सूर्य ने मनु को दी है, मनु ने इक्ष्वाकु को दी। तब अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, ध्यान से सुन। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि गोविंद उस समय तो आप थे ही नहीं, आपका जन्म तो बाद में हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तेरे जैसे अर्जुन और मेरे जैसे कृष्ण कई बार पैदा हो चुके। बोलिए जैसे कई बार पैदा हो चुके। भगवान की लीला को आप समझिए, कथा को श्रवण करें। एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाते हैं और सायंकाल एक ही जगह बैठ करके भोजन करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की लीला को कोई आज तक समझ नहीं पाया। एक समय का चरित्र है, ध्यान दें। पिता में भीष्म जो इच्छा मृत्यु को वृणीत कर चुके थे, प्राप्त कर चुके थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब रात्रि में शिविर में कौरव और पांडव प्रसाद ले रहे थे, भोजन कर रहे थे, जो ही पिता में भीष्म भोजन करने लगे, बालकों को शांत करें थोड़ा सा, जो ही भोजन ले रहे थे पिता में भीष्म, अचानक दुर्योधन भोजन लेते लेते खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे कि पिता में यदि आप चाहें, यदि आप चाहें तो किसी एक पांडव को ये युद्ध 5 ही दिन में संपूर्ण हो जाए। बोलिए जय श्री कृष्ण। किसी एक पांडव को मार सकते हैं अथवा एक ही दिन में 5 पांडव मार सकते हैं। पिता में आप चाहें, परंतु पिता में भीष्म आप विभेद कर रहे हैं, दुर्भाव कर रहे हैं हमारे साथ, कौरवों के साथ। आप इतने बड़े बलशाली, ये पांडव क्या है आपके समक्ष, परंतु आप नहीं चाहते हैं कि पांडव हार जाए, पराजित हो जाए। पिता में भीष्म भोजन जब कर रहे थे, उनका ग्रास मुंह का मुंह में रह रहे, भोजन क्रोधित हो और भोजन करते करते थाली को आगे सरकाया और खड़े हो गए। खड़े होकर के दोनों भुजा उठा करके कहने लगे, कल के सूर्योदय में किसी एक पांडव को सूर्योदय से सूर्यास्त के अंदर अंदर किसी एक पांडव को मैं मार डालूंगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। प्रण करिए किसी एक पांडव। आप और हम मामा जी कमरे में बंद होंगे रात को, फिर खूब बहस करेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। अभी कथा सुन, क्योंकि प्रवाह टूट जाता है बीच बीच का। हम दोनों को बंद कर देना बाबू जी, विनोद जी, है ना, और जब हम कहें तब ताला खोल। पिता में भीष्म ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली और संपूर्ण कुरुवंश ये जानता था कि पिता मैंने जो प्रतिज्ञा की, जो कह दिया वो करके दिखाया। पिता द्रौपदी तक बात उड़ती उड़ती द्रौपदी तक चली गई। रात में द्रौपदी विचलित हो, व्याकुल हो, सीधी पहुंची। रात्रि में ही श्री कृष्ण के शिविर में जाकर के पहुंची गुप्त रूप से और कहने लगी कि गोविंद, आपके रहते क्या मैं वैधव्यता को प्राप्त कर लूंगी? क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? कल सूर्योदय से सूर्यास्त के अंतराल में किसी एक पांडव को पिता में मार डालेंगे। मैं 5 पतियों की पत्नी हूं। रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण रोती हुई द्रौपदी को देख करके हंसने लगे, ताली देकर के हंसे, खूब हंसे और कहने लगे कि द्रौपदी कल तो विधवा हो जाओ। हाँ केशव, कल मैं विधवा हुआ। सुनो द्रौपदी,
यदि तुम पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव को बचाना चाहती हो, क्योंकि किसी का भी नंबर आ सकता है युद्ध में, और अपने वैधव्य को यदि बचाना चाहती हो तो आज रात को सोना मत। बोलिए जय श्री कृष्ण। सोना नहीं, चुप चाप अभी तो जाकर के थोड़ा विश्राम करो, सोना नहीं। सूर्योदय से पहले अंधेरे में एक लहंगा और एक चुनरिया मुझे ला करके देना, तेरे सुहाग की रक्षा हो जाएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। द्रौपदी दुखित होकर के कहने लगी, केशव तुम हंस रहे हो, तुम मजाक बना रहे हो। केशव ये बात भोजन के अंतराल में तुमने खुद ने सुनी। पिता में भीष्म खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर चुके कि कल के सूर्योदय में किसी एक पांडव को मार डालना। तो क्या मैं विधवा हो जाऊंगी? और तुम कह रहे हो कि लहंगा और चुनरिया ला करके मुझे दे देना, तेरे सुहाग की रक्षा हो जाएगी, तू विधवा नहीं हो पाएगी। क्या मजाक कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा, देखो द्रौपदी, जैसा कह रहा हूं वैसा कर। नींद किसको आए? चली गई अपने शिविर में, और यथा समय रात में ही सूर्योदय से पहले अरुणोदय में ही सुंदर साड़ी और चुनरी मतलब और सुंदर लहंगा ला करके श्री कृष्ण के शिविर में चुपचाप आ गए। कृष्ण भी सो नहीं पाए। आकर के कृष्ण से कहा, केशव ये देखो मैं चुनरी और लहंगा ले आया। अच्छा ले आए। तो सुनो द्रौपदी, इस चुनरी और लहंगा को मुझे पहना दो। बोलिए जय श्री कृष्ण। ठाकुर ने लहंगा पहना, चुनरी ओढ़ी, और पैरों की जो जूतियां थी, किसकी? द्रौपदी की। राजमहिषी जी, जब आप उपान जूतियां पहन करके चलेंगे तो चर मर की ध्वनि आएगी। दोनों जूतियों के लिए द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण ने, द्रौपदी ये दोनों उपान जो जूतियां तुमने पहन रखी है वो मुझे दे दो। तुम नंगे पैर ही रहोगी। बोले ठीक है माधव, लो। दोनों जूतियां उतार करके श्री कृष्ण के हाथों में दे दी। भगवान श्री कृष्ण सुंदर लहंगा पहने हैं, चुनरी ओढ़ी, और दोनों पाने हैं जो जूतियां थी, दोनों जूतियों को, द्रौपदी की जूतियों को अपने कमर में लहंगे से बांधा, कटिकांच नीचे से, और द्रौपदी और लंबा सा घूंघट निकाल लिया। महाराज सुनो द्रौपदी, प्रातःकाल होने वाला। पिता में भीष्म इस समय संध्योपासन कर रहे हैं। उनके श्री चरणों में जाकर के प्रणाम करना, तेरे सुहाग की रक्षा हो जाएगी। परंतु पिता में भीष्म को कहीं ये आभास, ये भान नहीं होना चाहिए मैं तुम्हारे साथ चलूं स्त्री वेश में। उनको ये पता नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ आया स्त्री बनकर। ध्यान रखना, पहले के राजाओं के, रानियों के कुछ नियम थे। पटरानियां, राजमहिषी अकेली नहीं जाया करती थी रात्रि को। बोलिए जय श्री कृष्ण। दासी उनके साथ साथ थे। श्री कृष्ण दासी बनी द्रौपदी। पिता में भीष्म के शिविर में प्रवेश किया, तंबू में प्रवेश किया,
इस समय पितामह भीष्म नेत्र बंद करके संध्योपासन में रत नेत्र बंद करके द्रौपदी समक्ष जाकर के बैठ गई और श्री कृष्ण शिविर में नहीं घुसे, लहंगा चुनरी ओढ़ करके एक शिविर के बाहर एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, लंबा सा घूंघट निकाल लिया। श्री कृष्ण ने कहा था जाते ही प्रणाम करना, जो ही नेत्र खुले उनके चरणों में नमन करना। पितामह भीष्म ने जो ही नेत्र खोले देखा सामने राजमहिषी द्रौपदी ने पितामह के श्री चरणों में नमन किया। पितामह प्रणाम। अचानक पितामह के मुख से निकल पड़ा अखंड सौभाग्यवती भव, तेरा सौभाग्य अखंड। परंतु दूसरे क्षण पितामह को आभास हो गया, ये मैं क्या बोलूं, आज तो पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव को मारना था। पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव को मारना था और मैंने दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव। विरोधाभास तुरंत पहचान गए पितामह भीष्म, तीक्ष्ण बुद्धि के थे। द्रौपदी, तुम यहाँ आज आई हो शिविर में, क्या अकेली आई हो तुम? राजमहिषी हो तुम। द्रौपदी झूठ नहीं बोल सकती थी, पांचाली कभी झूठ नहीं। तुरंत कह दिया पितामह मेरे साथ एक दासी है। पितामह पहचान, पितामह ने कहा सुनो द्रौपदी, जाओ यहाँ से, परंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हारी दासी को देखना चाहता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण। बाहर आ गए पितामह, वृक्ष के नीचे खड़े, लंबा सा घूंघट निकाल करके लहंगा और चुनरिया ओढ़ रखी है, दोनों जूतियां बांध रखी है कमर से। किसकी जूतियां? द्रौपदी। प्रणाम किया पितामह ने आकर के और कहा दासी प्रतिहारी तनिक हम आपका मुख दर्शन कर सकते हैं। गर्दन हिलाई, घूंघट ओढ़े हुए पितामह भीष्म ने हाथ बढ़ाया और चुनरिया खींच ली। ठाकुर को प्रणाम करके पितामह भीष्म कहने लगे माधव, हे कृष्ण, ये क्या कर रहे हैं? जिसकी जूतियां, जिसकी उपान है आपने अपने कटिन प्रदेश में बांध रखी है, उसको मैं भी नहीं मार सकता। बोलिए जय श्री कृष्ण। उसका वैधव्य मैं भी नहीं कर सकता। पितामह भीष्म के विषय में महाभारत में अनेकों आख्यान। द्रौपदी ने प्रणाम किया। उस दिन घोर युद्ध हुआ, परंतु पितामह भीष्म ने किसी भी पांडव का हनन नहीं किया। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन सुनो, ये देहधारी जो संसारी लोग हैं वो इंद्रिय भोगों से भले ही निवृत्त हो जाए, खूब विषय भोगते हैं आप और हम। ध्यान दें, किसी एक विषय में यदि आप प्रवेश करेंगे
तो आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली। बोलिए जय श्री कृष्ण। लालसा और बढ़ेगी। जितने भौतिक संसाधन आप अपने घर में लाओगे, वो तृष्णा, रसा, आशा, शैला, तृष्णा, धन, चार चीजें कभी घटती नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण।